आदत है आजकल कुछ लोगों को हुकूमत के ऊपर तनकीद करने की। रोज़ मुझे किसी न किसी प्रोग्राम का इनविटेशन आया होता है। कल मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम में था, फिर आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब भी मुझे लेंगे प्रोग्राम में। मुझे पता है उसका क्रक्स क्या है कि जी हुकूमत से इतनी तवक्कुआत वाबस्ता थी इन लोगों की, हुकूमत इस पर पूरा नहीं उतर रही। मुझे हुकूमत का समझ नहीं आ रहा, कोई पटरी थी उसके पर आना था, हुकूमत ने पड़ जाना था और डर 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 इंजन ने दौड़ना शुरू हो जाना था। नहीं, असल में हम लोगों को आदत ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने नाम जो हैं वो ज़ीरो हो गए इस इलेक्शन में। बहुत से लोगों के लिए ये ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन था, वो दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। आपकी सियासत से आउट हो गए, नए लोग आ गए, नए नाम आ गए हैं, बच्चे हैं, हमारे सामने भी बड़े हुए हैं कई बच्चे उनमें से। तो हमें लगता है यार ये क्या करेगा। ये तो कल मोटरसाइकिल में फिर रहा था, आज ये देखो मिनिस्टर बन गया। अल्लाह का करम है कि अगर अल्लाह ने उसको वजारत दी है, अल्लाह की मेहरबानी है अगर अल्लाह ने किसी को उसका कद बड़ा किया है, उससे जलस ना हो, उससे खुश हों और उसको जो है मुबारकबाद भी दें और दुआ करें कि वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाले दिनों के लिए अच्छा कर सके। दानिश्वर हजरात तो अब इस हद तक पहुँच गए हुकूमत मुखालफत में कि मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि जी इसके ऊपर बोलें। कराची में जो एम्प्रेस मार्केट और ये पता नहीं जौड़िया बाज़ार कहाँ कहाँ पे हुकूमत का एक ऑपरेशन हुआ है इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, गैर कानूनी तजावुज़ात के ऊपर, उसको जो गिराया जी कितना जुल्म हो गया, गरीब आदमियों के ऊपर जुल्म कर दिया है, ये कर दिया हुकूमत जो है ना फेल हो गई, यहाँ पे नाकारा हो गई। सुभान अल्लाह। और कंपेयर कर रहे हैं उससे मनी लॉन्ड्रिंग से कि आसिफ जरदारी को पकड़ नहीं सके और ये गिरा दिया यहाँ पे। और भाई बात यह है कि गैर कानूनी क्या होता है। जो गैर कानूनी लफ्ज़ है उसका मतलब है जो कानून की खिलाफ वर्जी की हो। अगर किसी ने जौड़िया बाज़ार में या एम्प्रेस मार्केट में कानून की खिलाफ वर्जी की है, वहाँ पे उसने कब्ज़े किए हैं, कब्ज़ा ग्रुप किया है, तो वो अमीर गरीब जो मर्जी हो वो कानून का मुजरिम है। अब ऐसी बात है कि मैंने जाके राव वैस के घर पे कब्ज़ा कर लिया, जो प्रोड्यूसर हैं करा सच के, और निकाल नहीं सकते, वो मुझे जोर नहीं लगा सकते। अब मेरे सारे रिश्तेदार और हम इकट्ठा हो जाते हैं, वो आते हैं, हम डंडे लेके मारना शुरू हो जाते हैं राव वैस को। तो अब पुलिस आती है और पुलिस अगर मुझे निकालती है बाहर, तो मैं कहूँ नहीं गरीब आदमी जी पहले मुझे घर बना के दें साइड पे, फिर मुझे यहाँ से डिसलॉज करें। नो, पूरी दुनिया में ये मजाक नहीं है। जिन जगहों पे आप नौकरी करने जाते हैं, सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, आप ज़रा वहाँ ये करके दिखाएं, 1 इंच तजावुज़ करके दिखाएं, आपको वो बताएंगे कानून क्या होता है और अपनी ज़ुबान में बताएंगे आपको। अगर कोई सियासतदान हो वो कहे कि जी इंक्रोचमेंट हो रही है, इन लोगों को मुतबादल करके थे, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो वोट मांग रहा है, वो अपनी सियासत चमका रहा है। लेकिन अगर कोई दानिश्वर या कोई एंकर या कोई कॉलमकार या कोई और लिखने वाला रिपोर्टर अगर ये कहता है तो मुझे समझ में नहीं आता। उसकी वजह है कि रूल ऑफ लॉ को हमें जो है रिस्पेक्ट करना है हमेशा के लिए। मैं इमरान खान को मैं कई दफ़ा मिल चुका हूँ वज़ीर आज़म बनने के बाद, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जो मर्जी कर लें, 2 काम नहीं होने लगे। एक, इमरान ने ना खुद करप्शन करनी है, ना अपने किसी वज़ीर को करने देनी है, और दूसरा उसने किसी को कानून नहीं तोड़ने देना और कोई एनआरओ साइन नहीं होगा। और अगर उसने कानून तोड़ना होता तो सबसे पहले उसके अपने घर के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो खुद उनको तो डिफेंड करते, नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हर शख्स जो एडल्ट है वो अपने आप को खुद डिफेंड करेगा, अदालतों में आके, इदारों के सामने, हर एक जगह के सामने। बड़े बड़ों को अभी हिसाब होना है, देखते रहिएगा किस किस को तकलीफ होती है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, और अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें अनइंटरप्टेड, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको खरा सच और खरा सच की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।